Friends, welcome to my YouTube channel Mathematics by Vimal Srivastav. In last video, I start the chapter Pair of Simultaneous Linear Equation in Two Variable ICSE class 9th. In that video, I will explain how we can solve the equation by substitution method and elimination method. Now, in this video, I will explain the cross multiplication method. So, let's start. Now we start the topic, that is cross multiplication method. Means how we can solve the pair of simultaneous linear equation in two variable by cross multiplication method. देखिए, we already know the standard pair of simultaneous linear equation in two variables, and we can written as a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर देखिए, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा है x और y की। मीन्स अगर इन दो इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, हमारी वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू आएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और y इक्वल टू आएगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, where a1 b1 c1 that is the coefficient of x, y and constant respectively in equation number 1, where a2 that is the coefficient of x, b2 that is the coefficient of y and c2 that is the constant term in equation number 2. अब देखिए, मैंने इन सभी को एक ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। देखिए, मैंने स्टार्ट किया है b1 से, b1 c1 a1 अगेन b1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या होगा? हमारे अल्फाबेट्स वही रहेंगे, केवल सफिक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने सफिक्स में 1 लिखा था, यहाँ पर हमारा सफिक्स में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, b1 के नीचे b2, c1 के नीचे c2, a1 के नीचे a2 और b1 के नीचे b2 अगेन। अब देखिए, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है हमारी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखिए, हम किस तरह से लिख सकते हैं? b1 c2 क्रॉस, देखिए मेथड का नेम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मींस इसमें मल्टीप्लाई तो करेंगे पर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस डायरेक्शन में। तो देखिए, b1 c2 मींस हमेशा हमें अप से डाउन में मल्टीप्लाई करना है। देखिए, स्टार्टिंग कहां से करेंगे? अप से डाउन में। b1 c2 माइनस, फिर ये डाउन से अप हो गया, अब हम करेंगे अप से डाउन। तो b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया हमारा x की वैल्यू। तो हम कैसे लिखेंगे? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, ये आ गया। अब देखिए y की वैल्यू, y के लिए हम क्या करेंगे? c1 a2 माइनस c2 a1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। अब ये 1 देखिए, 1 क्या हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? a1 b2 माइनस a2 b1 एंड ऑल थ्री टर्म्स आर इक्वल। मींस x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए, ये जो टर्म्स हैं, these three terms all are equal, so first we equate x upon b1 c2 minus b2 c1 equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. So we can write x upon b1 c2 minus b2 c1 equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा? x इक्वल टू हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो या तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, अगर आप फॉर्मूले को याद नहीं कर सकते तो ये सीक्वेंस याद करिए और याद रखिए कि आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हमारी y की वैल्यू क्या होगी?
हमारी y की वैल्यू होगी C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। क्लियर? देखिए दोनों की वैल्यू में x और y में हमारा डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, दैट इज A1B2 माइनस A2B1। नाउ वी स्टार्ट सम एग्जांपल्स। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x minus 3y plus 8 equal to 0 and second equation है 3x plus y plus 1 equal to 0. We have to solve these two simultaneous linear equations by cross multiplication method. देखिए जब भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा by cross multiplication method तो first we have to convert the equation in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर कांस्टेंट टर्म आपकी RHS में है तो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, उसके बाद ही आप फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? मींस वी कैन से द RHS ऑफ इक्वेशन इट शुड बी 0। आई रिपीट, द RHS ऑफ इक्वेशन इट शुड बी 0। Then after we solve the equations by cross multiplication method. अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करें तो क्या हम लिख सकते हैं? a1 इक्वल टू 2, देखिए ध्यान से, b1 इक्वल टू, देखिए यहां माइनस साइन है तो b1 की वैल्यू क्या हो गई? -3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1? द वैल्यू ऑफ c1 दैट इज 8। सिमिलरली इन सेकंड इक्वेशन वी कैन राइट a2 इक्वल टू 3, y मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो b2 इक्वल टू 1 एंड c2 इक्वल टू 1। क्लियर? a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू 1। बस अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो फॉर्मूले हैं x और y के, बस वो याद होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? x का फॉर्मूला है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बस अब इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू है आपकी -3, देखिए ध्यान से, इनटू c2 की वैल्यू है 1, ये माइनस साइन फॉर्मूले में था, ये आ गया। b2 इंटू c1, b2 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है 8। क्लियर? डिवाइड a1 b2, a1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है 1 माइनस a2 इंटू b1 मीन्स 3 इंटू b1 की वैल्यू कितनी है? -3। अब देखिए x इक्वल टू -3 इंटू 1 दैट इज -3 माइनस 1 इंटू 8 दैट इज -11। नाउ 2 इंटू 1 2, अब 3 इंटू -3 -9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, दैट इज +9। सो दैट इज -11 अपॉन 11 और वी कैन से द वैल्यू ऑफ x दैट इज -1। आई रिपीट, द वैल्यू ऑफ x इज -1। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। द फॉर्मूला इज y इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए x और y के फॉर्मूले में आपका डिनोमिनेटर तो सेम है। अब यहां पर हमारा डिनोमिनेटर क्या आया? 11, सो वी कैन राइट डायरेक्टली इट इज 11। अब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे c1 इंटू a2। c1 कितना है? c1 है हमारा 8, a2 कितना है? 3, तो 8 इंटू 3 दैट इज 24। क्लियर? माइनस c2a1, c2 की वैल्यू क्या है? 1, a1 की वैल्यू क्या है? 2, तो 1 इंटू 2 2, तो 24 माइनस 2 दैट इज 22 अपॉन 11। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 2 आ गया। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? y इक्वल टू वैल्यू आ गई 2। सो व्हेन आई सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2। अगर इसको हम किसी और मेथड से करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। नाउ सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल।
Now the next question is, equation is 2x minus 3y equal to 12 and x plus 2y plus 1 equal to 0. Solve these two simultaneous linear equation by cross multiplication method. अब अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन है, मैंने आपसे कहा था कि हमारी इक्वेशंस में जो भी RHS है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 12 की साइड चेंज करेंगे। अगर आपने साइड चेंज नहीं की तो आप क्या लोगे, a1 की वैल्यू 2 सही है, b1 की वैल्यू -3 सही है, बट यू विल टेक c1 इक्वल टू 12। एक्चुअली c1 12 नहीं होगा, c1 होगा आपका -12। यही बस ध्यान रखना है आपको जब भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए, फर्स्ट आई इक्वेट RHS टू 0। नाउ अगेन द कंपेयर बोथ द इक्वेशन by standard pair of simultaneous linear equation in two variable. So the value of a1 that is 2, the value of b1 that is -3 and the value of c1 that is -12. Now the value of a2 that is 1, the value of b2 that is 2 and the value of c2 that is 1. बस that's all. अब केवल आपको x और y के फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर? अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है x के लिए, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। देखिए या तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए या मैंने आपको जो अरेंजमेंट बताया था कि वी हैव टू राइट फर्स्ट b1 c1 a1 b1 देन b2 c2 a2 b2। या तो आप वो सीक्वेंस याद कर लीजिए मैं किस तरह से लिखना है। अगर वो सीक्वेंस याद नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपके पास दो चॉइस है। अब देखिए बस अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b1 इंटू c2। b1 कितना है, b1 है हमारा -3, देखिए ध्यान से, ठीक है, इंटू c2 की वैल्यू है 1 माइनस b2c1, b2 की वैल्यू है 2 इंटू c1 की वैल्यू है 12। क्लियर? ठीक। नाउ डिवाइडेड a1b2 मीन्स 2 इंटू 2, ये देखिए a1b2 दैट इज 2 इंटू 2 माइनस a2b1 दैट इज 1 इंटू -3 दैट इज 1 इंटू -3। अब देखिए -3 इंटू 1 दैट इज -3 -24 a1 b1 c2, b1 की वैल्यू हमारी -3 थी, c2 की वैल्यू हमारी 1 थी, b2 c1, b2 की वैल्यू हमारी 2 थी और c1 की वैल्यू हमारी -12 है। ये देखिए ध्यान से, c1 की जो वैल्यू है वो हमारी -12 है। तो ये माइनस का 3 और प्लस का 24। नाउ डिवाइडेड में 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू -3 और एक माइनस बाहर है, so we can write -3 plus 24 that is 21 upon 4 minus means plus हो गया, so that is 3. So the value of x that is 3. Now similarly we find the value of y and the formula is c1a2 minus c2a1 upon a1b2 minus a2b1। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा दोनों फॉर्मूले में सेम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर क्या आएगा, हमारा डिनोमिनेटर आएगा 7। अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है, c1 इंटू a2। c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है -12, a2 की वैल्यू है 1 माइनस c2 इंटू a1, c2 की वैल्यू है हमारी 1 और a1 की वैल्यू है हमारी 2। -12 इंटू 1 दैट इज -12 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज -2 डिवाइडेड बाय 7। So that is -14 upon 7 or when we solve that is -2 means the answer is x equal to 3 this one and y equal to -2, x equal to 3 and y equal to -2। That is the solution of pair of simultaneous linear equation in two variable। अगर आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।